हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन जो है कनिष्ठ सहायक में आपके लिए जो है काफ़ी उपयोगी होंगे। अदरवाइज़ यूकेपीएससी के जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी आपको देखने पे को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सोडियम और पोटेशियम जो धातु होती है वो क्या होती है, बहुत अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, तो ये कहाँ रखी जाती है, मिट्टी के तेल में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मिट्टी के तेल में कौन से जो है धातु रखे जाते हैं, तो सोडियम पोटेशियम। ठीक है, जो क्या है बहुत अभिक्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं धमनियों का कार्य क्या, मुख्य कार्य क्या होता है। तो धमनियों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेट हृदय के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ठीक है, ऑक्सीजनेट द्वारा जो है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं थल समीर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, थल समीर कहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। तो ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व इधर साइड हो गया, पश्चिम इधर साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं इस तरह। ठीक है, पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं तो कौन करते हैं, शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण जो है पश्चिम से पूर्व की तरह ऐसे जो है क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि दो ग्रह ऐसे हैं जो शुक्र और अरुण जो पूर्व से जो है पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं और अदरवाइज वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक है, यानी कि क्लॉक वाइज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वह कौन से ग्रह, इसको तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसे इसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, तो फिलामेंट। ठीक है, आपने देखा होगा जो बल्ब होता है उसके अंदर एक जो बल्ब होता है इस टाइप से है, तो उसके अंदर एक फिलामेंट टाइप का होता है, तो उसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जिसकी वो क्या होती है, उससे धारा का प्रवाह होता है उसमें। ठीक है, तो उसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट। ठीक है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट। कि फिलामेंट की वजह से जब धारा का प्रभाव होता था उसकी वजह से जलता है। ठीक है, बल्ब, ये भी आपको याद रखना है। वह लघुत्तम समय अंतराल जिससे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों के मापा जा सकते हैं, तो 1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड भी कह सकते हैं आप। तो सेकेंड ऐसी चीज़ है जो लघुत्तम समय अंतराल है जो सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों को मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है दूध के दांत। आपने देखा होगा जो दूध के दांत होते हैं और 6 से लेकर 8 साल की उम्र के बीच के बच्चों के दांत गिरते हैं। ठीक है, फिर दोबारा आते हैं, उनको जो है क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समतल दर्पण का। ठीक है, समतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा नहीं जा सकता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, वो क्या है, सेल्यूलोस। ठीक है, सेल्यूलोस ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे जो है मनुष्य द्वारा उसे पचाया नहीं जा सकता। ठीक है, जानवर ही उसे पचा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन आएगा तो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है, तो पहुंचती है किस प्रकार से, विकिरण माध्यम से। सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है, विकिरण माध्यम से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे के मजबूत देने के लिए जिंक की कोटिंग को की जाती है, इसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे, देखिए इसे कहा जाता है क्या, क्षारण और जंग लगने से बचाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग
की जाती है। पहले तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे की मजबूती देने के लिए किस जो है धातु का प्रयोग कोटिंग की जाती है। तो पहले तो की जाती है जिंक की, क्यों किया जाता है, क्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो टॉर्च होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण होता है, ठीक है, टॉर्च में क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको कॉन्वेक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्यों होता है, ये आप लिखा है इसमें आग होता है, ठीक है। तो ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रज्वलन ताप कम होता है, ठीक है। तो ये आग है, इसको हम आग कर देंगे, ठीक है। तो आग पकड़ते हैं ऐसा इसलिए क्यों होता है, प्रज्वलन ताप कम होता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जब मृदा में बालू के कड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बलुई मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो बलुई मिट्टी देखा होगा आपने, जिसमें पानी जो है जल्दी से सोख लेता है, ठीक है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। WWT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, तो ओम में नापा जाता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध को किस में नापा जाता है, ओम में नापा जाता है। बीज से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बीज से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अपने 12th में ये से। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, अंतःसदन के द्वारा, ठीक है, अंतःसदन के द्वारा, ठीक है, जिसे बोलते क्या, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हम। लाइकेन किनके बीच की सहजीवी संबंध है, तो लाइकेन है कि इसके बीच, शैवाल और कवक के बीच, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हम। किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है, तो वो होता है चालन से, ठीक है। जब चालन की वजह यानी कि कंडक्शन से होगा, कंडक्शन से, ठीक है। किसी प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे का ऊष्मा पर संचरण होता है चालन द्वारा, ठीक है। जैसे कि रॉड है, अगर आप पानी में गर्म कर रहे हो तो उससे यहाँ से जो है करंट पकड़ेगा, उसके जो है पूरा गर्म हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो किस क्या कहलाता है, वो चालन कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बायो विडिसाइड्स, ठीक है। क्या किसी कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसी जैविक घटना को क्या कहते हैं, घटक को बायो विडियासाइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है, तो जल अग्निशामक, ठीक है। जल का प्रयोग करते हैं जब भी कहीं आग, बिल्डिंग में आग लग जाती है, ज़्यादा फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं, क्या करते हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वही करना है, जल अग्निशामक, ठीक है। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है, उसको किया जाए वास्तविक प्रतिबिंब, किसे कहेंगे हम, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे इससे संबंधित है वास्तविक प्रतिबिंब से, ठीक है, याद आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है, तो ये है आयन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पानी के गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है मुड़ा हुआ दिखाई देता है। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है, तो उसमें होता है हाइड्रा में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। धूम कोहरा जिसे स्मोक कहते हैं किसका मिश्रित रूप है, धुआं और कोहरे का, ठीक है। स्मोक एंड फॉग का जो है मिश्रण है किसमें, धूम कोहरा में, ठीक है। खाद्य पदार्थों जैसे अनाज दालों को सामान्य सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहता है, निर्जलीकरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम।
द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहलाता है? गहराई के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहलाता है? गहराई के साथ बढ़ जाता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रोवाइड नहीं होती है क्योंकि इसके होने का कारण क्या है? वायरस। आपको याद रखना है इसको। जुकाम फ्लू में एंटीबायोटिक प्रोवाइड नहीं होता क्योंकि इसके होने का कारण है वायरस। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई थिंक ये प्रभावी होता है। ठीक है, आसन या प्रभाजी आसन, ये आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा इसको। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो फ्यूज हो गया। ठीक है, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। फ्यूज। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के विलय के रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, तो उसे क्या कहा जाता है? राइबोयम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइबोयम किसे कहा जाता है? पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग जो है पौधों द्वारा किया जाता है, उसे बोलते हैं राइबोयम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कनिष्क के सहायक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सीरीज होने वाली है। तो मैंने कई प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, आने वाले समय में जो है मैं 1-2 दिन में वो प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।